Good morning, class 11th. And in the yesterday's session, we have discussed about the indifference curve. यानी जो इससे पहला सेक्शन है हम वहाँ बात कर चुके हैं हमसे indifference curve. It means that एक ऐसा कर्व जो सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है, यानी क्या करता है, यूटिलिटी को शो करता है, यूटिलिटी को शो करता है कैसे, ऑर्डिनल स्केल से। और ऑर्डिनल स्केल क्या कहता है, ऑर्डिनल स्केल ये कहता है कि किसी भी कंज्यूमर की जब वो किसी भी गुड को कंज्यूम करता है तो उसके सेटिस्फेक्शन को, इसकी यूटिलिटी को आप कभी भी नंबर्स के टर्म में, यूनिट्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, कि उसमें मेजर नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ ऑर्डिनल वे में ही मेजर कर सकते हैं। इट मींस हम बता सकते हैं ये हाई है, लो है या फिर निल है, हम इसे ये बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल कंसेप्ट, एंड इट मींस 1 2 3 4 5 6, हम उसमें से मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम ऑर्डिनल में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने कल बात की थी कि यहाँ पे टू गुड्स के बारे में बात, किसके बारे में बात होगी, कि टू गुड्स के बारे में बात होगी कि एक कंज्यूमर जितने गुड्स कंज्यूम करता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही ज्यादा होगा, हम ये बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, यानी टू गुड्स देगा, हमने एग्जांपल लिया था एप्पल एंड ऑरेंज का, और हमने उसकी फिगर बनाया, और फिगर क्या था हमारा, हमने यहाँ पर That's a y, that's a x axis, ये 0, यहाँ हमने एप्पल ले लिए, यहाँ हमने ऑरेंज ले लिए, और हमने क्या बनाया था, हमने फिगर, हमने ऐसे बनाया था कुछ फिगर, समथिंग एल्स, कुछ ऐसे था, और जिसमें एक कर्व कुछ इस तरह से हमारा कर्व निकल के आया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है जो हमने बनाया था। एंड दिस इज द पॉइंट, ये हमारे पॉइंट ए बी सी और डी पॉइंट है हमारे, जहां पर आप हर पॉइंट पे एप्पल के कंजम्पशन अलग है, ऑरेंज का कंजम्पशन अलग है, बट ये भी हमने पढ़ा था कि जब जो सेटिस्फेक्शन ए पॉइंट पर है वही सेटिस्फेक्शन बी पॉइंट पर होगा, और सेम सेटिस्फेक्शन सी पॉइंट पर, और सेम सेटिस्फेक्शन डी पॉइंट पर। इट मींस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होगा। आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और प्रॉपर्टी आपको यहीं से मिलेगी जहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे, एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, उस एग्जांपल से ही प्रॉपर्टी को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से प्रॉपर्टी ड्रॉ करना आसान होता है, समझना आसान होता है। ठीक है, properties of IC, indifference curve, and first one property क्या कहती है, जो इसका स्लोप होता है, स्लोप होता है that's a downwards from left to right, यानी जो इसका स्लोप होता है वो कैसा होता है, that's a डाउनवर्ड्स जाता है। अभी हमने क्या बात की थी, कैसे गया था हमारा, ये देखिए, ये जब फिगर बनाते हैं ऐसा गया था, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, दिस इज द लेफ्ट टू राइट, और कैसा आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हमारी प्रॉपर्टीज में। अब प्रॉपर्टीज के लिए एक फिगर बनाना, देख ध्यान रखिएगा, आपके साथ साथ अपनी नोट, अपनी कंसेप्ट जो मैंने बताया था, कंसेप्ट में कॉपी अलग बनाइएगा, उसमें बनाते रहिएगा, जिसमें आप पढ़ रहे हैं एक नोट कॉपी लेकर उसमें फिगर बनाइएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, done. This is the 5 and 2, 5 and 2. This is the 3 and 3, 3 and 3, done. अभी क्या करेंगे, ये मेरा स्लोप बन गया, दैट इज IC, ये IC है, दिस इज द पॉइंट A, ये पॉइंट A है, दिस इज द पॉइंट B, ये पॉइंट B है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, दिस इज द वर्ड X एंड दिस इज द वर्ड Y। आप प्रॉपर्टी यहीं से निकालेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या, देखिए
ए पॉइंट पर अगर आप देखें तो गुड एक्स की कंजम्पशन कितनी है, यानी कि 2 है। कितनी कंजम्पशन है गुड एक्स की, इट इज 2, ये 2 है। और वाई कंजम्पशन कितनी है 5। मैंने इसे पॉइंट्स में मेंशन कर दिया। बी पे देख लीजिए कितनी है एक्स की 3 और वाई कितनी है 3, यानी कि यहां पर ए पॉइंट पर 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ गुड वाई कंजम्पशन हो रहा है। बी पॉइंट पर 3 हो रहा है, और यानी कि देखिए एक यहां से बढ़ रहा है और एक यहां से 2 घट रहे हैं, यानी कि +1 और -2 हो रहा है। और जब भी चेंजेस होते हैं हमेशा हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी चेंजेस होते हैं उसको हम हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डेल्टा से रिप्रेजेंटेशन होगा ए पॉइंट से बी पर आने का। ठीक है, तो देखिए चेंजेस कितना हो रहा है, ये 5 से 3 पर आ रहा है। इट मींस दैट्स अ कॉल्ड अ चेंज। और किस में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है। इसको हम डेल्टा वाई कह सकते हैं। ये देखिए ये कितना था यहाँ पर 2 था यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी 2 से 3 आ रहा है, यानी कि आपका x भी चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द डेल्टा x। सॉरी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x। क्या चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। हमने इसे चेक कर लिया। आप देखिए अगर हमें स्लोप निकालना है, अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको स्लोप निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कितना घट रहा है, तो क्या होगा, पहली बात तो ये स्लोप डाउनवर्ड से, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव में होता है। कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि घटता रहता है और घट के नेगेटिव में जाता है, इस वजह से ये नेगेटिव में आएगा। तो यानी मेरे ऊपर क्या बन जाएगा होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्लोप डाउनवर्ड्स। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ IC इक्वल टू कितना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारी यहां पर वैल्यू है। ठीक है, तो स्लोप क्या निकला, पहली प्रॉपर्टी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि कैसा है, ये नीचे की तरफ आता है ना कि ऊपर की तरफ आता है। क्योंकि जब आप सेटिस्फेक्शन लेवल में 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर एक के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे कंजम्पशन को यहां पर घटाना होगा। और हमारा स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स। अगर वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू कैसे निकलेगी, हम चेक कर सकते हैं वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 से 3 हो रहा है, डिफरेंस कितना आ गया 2 का, और यहाँ से 2 से 3 हो रहा है तो डिफरेंस 1 का। यानी डेल्टा वाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2, और अब घट रहा है तो माइनस में, आपको पता है माइनस की वैल्यू आएगी। जो स्लोप होगा वो हमेशा किसमें होगा, माइनस में होगा, माइनस में 2 और 1, तो कितना हो गया माइनस। ये आपका स्लोप ऑफ IC किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट A टू B। जब A से B पर आते हैं तो ये स्लोप आपका निकल के आता है। क्लियर है, ये पॉइंट बहुत आसान है, फिर से समझ लीजिए। हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, उसकी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, और वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो स्लोप क्या हो नीचे की तरफ आए, हमने उसकी यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या करेगा, अब हमें IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। Second property, IC is convex to the origin. इसे हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, हमने स्लोप पढ़ लिया, स्लोप हमारा क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जो हमारा माइनस में होता है, माइनस वैल्यू आएगी माइनस में रखी जाएगी। फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो बिना माइनस के लिखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, दूसरी बात, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब कहते हैं जहां से स्टार्ट होगा, यानी जहां से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के साथ साथ में क्या होता है, इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है MRS
MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल की यहाँ बात की गई है, स्लोप की बात की है, मार्जिनल रेट ऑफ स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या करता है, आपके सेटिस्फेक्शन को शो करता है, और जो आपका यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ स्लोप है वो क्या कहता है कि ये हमेशा डिमिनिशिंग, घटता रहता है। MRS इज डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग इट मीन्स घटता, यानी कि घटता रहता है, माइनस में जाता है, इसकी वैल्यू घटती चली जाती है, ना कि बढ़ती है। क्लियर है आपको ये बात? आगे मूव ऑन करेंगे और इस चीज को चेक करेंगे क्या ये पॉइंट अपने आप में सही है या नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि यह एग्जैक्टली सही आएगा या नहीं। सेम आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, फिर वही चीज रखनी है। क्या करना है, आपको एक फिगर बनाना है, सेम ऐसी, दैट इज अ एक्स, दैट इज अ वाई। आपको एक आईसी बनाना है, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रख लिया आपने वैल्यू। यहाँ किसी पॉइंट को मिला लीजिए, कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे, एक पॉइंट और बना लीजिए, ठीक है, दैट इज पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है, A B C D। अब सब में क्या होगा, सब में फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ध्यान रखिए, आपको खुद करना है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे। सेम ऐसे, यानी पॉइंट ए सी बी में डेल वाई अपॉन डेल एक्स, बी से सी में क्या होगा, फिर चेंज होगा, यानी कि डेल वाई फिर चेंज होगा यहाँ पर, यानी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये सॉरी डेल एक्स यहाँ आएगा, सेम डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी यहाँ चेंज, ठीक है। ये आपको वैल्यूज निकालनी है चारों की और चेक करना है कि आपका एमआरएस क्या आ रहा है। ये आपका होम टास्क है, अपने घर से करिएगा इसे, और बहुत ध्यान लगा करिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर IC shows higher level of satisfaction. Higher level of satisfaction. यानी क्या कह रहे हैं कि जो IC कर्व की जो प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि जो इसका हायर लेवल होगा, अगर हायर लेवल है, यानी कि अगर यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया, देखिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट से जो पिछला पॉइंट प्रॉपर्टी बताई है वो मैंने आपको घर से दिया है, आपको मैं समझा चुका हूँ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। आप घर से करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने उसको आपको इस डिटेल में नहीं बताया, मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, उसको आराम से घर में कैसे समझिएगा, नहीं आएगा तो फिर आगे उसको दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट लिए, यहाँ मैंने कुछ एक्स लिया, यहाँ मैंने कुछ वाई लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मेरा आईसी कर लिए हैं, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, एक और आईसी कर्व बन सकता है, एक और बन सकता है, एक और आईसी कर्व में, दैट इज आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 एंड आईसी 4, एक्स आईसी 4। इट मींस अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आईसी 4 का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाईएस्ट है। क्या कहता है, IC4 का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाईएस्ट है। किससे हाईएस्ट है, IC3 से, और IC3 का किससे ज्यादा है, IC2 से, और IC2 का किससे ज्यादा है, IC1 से। क्यों, क्वेश्चन इज रेजिंग, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बार बार इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम रिवाइज किया है, एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है कि मोर गुड मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन, ज्यादा गुड का मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन। IC1 पे इतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, जस्ट रिपीट है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा गुड को कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा है, देख लीजिए आप,
यहाँ पर आप क्या करें, मैक्सिमम 3 तक ले रहे हैं, ठीक है, यानी आप यहाँ पर भी ले रहे हैं, यहाँ पर भी ले रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे 4 बनाते हैं तो आप मिनिमम 4 गुड्स को ले रहे हैं, और y किस पर ले रहे हैं आप 4 गुड्स, x पर, और y पर 5 को, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गुड्स ज्यादा है, तो IC4 पे ज्यादा गुड्स कंजम्पशन कर रहे हैं, और IC का ये कहता है मोर गुड कंजम्पशन मीन मोर गुड सेटिस्फेक्शन, जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ये बात कही गई है। इसी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हायर आईसी, यानी कि 1 2 3 4 हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इस पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाईएस्ट है इससे ज्यादा, सबसे ऊपर। क्यों है, क्योंकि वहां पे गुड कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वो गुड कंजम्पशन आपका ज्यादा हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये कह रहा है कि जो आपके आईसी लेवल हैं वो आपके क्या करते हैं, आईसी लेवल आपके एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट। IC curve do not cross or intersect each other, यानी ना तो एक दूसरे को क्या करता है, देखिए सेम बना लें, सेम है x, अब आप समझ गए कैसे बनेगा y, ठीक है, यहाँ गुड आपका x है और यहाँ गुड आपका y है, वैल्यू अपने आप रखेंगे, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ये मेरा IC कर रहे हैं, ठीक है, IC फर्स्ट, मैं दूसरा बना रहा हूं, दिस इज दिस वन IC2। देखिए मैंने इसके यहां से क्रॉस तो जरूर किया है, लेकिन ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करता, इट मींस ये कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर क्या हो, जहां पर आपका ये कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग मतलब ये यहाँ पे कंजम्पशन इससे कम हो सकता है, लेकिन एक इक्वलाइजेशन भी नहीं आएगा। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ, अगर दो चीजें इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी जो जॉइंट है, ये जो मेरा जॉइंट है फिंगर्स का, इस जगह पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी 2 इस पर है तो 2 इस पर भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कंजम्पशन अलग अलग है, अलग अलग दूसरा कंजम्पशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इक्वल इस वजह से नहीं, उसमें देख लीजिए यहाँ पर इसी पॉइंट पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर चलिए x के तो बराबर हो गई, 4 4 हो गए, ठीक, लेकिन जो सेकेंडरी पॉइंट आपको क्या कहता है, ये y की अगर बात करें, आप ये देखिए ये यहां से निकल के आ रहा है और ये ऊपर से इसे क्रॉस कर उसके ऊपर जा रहा है, यानी इसका कंजम्पशन ऐसे होगा, ये ऐसे, पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसमें गैप होगा लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ 4 4 आ सकता है, लेकिन इसका कंजम्पशन यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा बहुत ज्यादा होगा इससे IC1 से, क्योंकि मोर गुड कंजम्पशन मोर सेटिस्फेक्शन। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ना तो ये क्रॉस करता और ना ही एक दूसरे को काटता, ठीक है, ये क्रॉस और एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसा कहा गया है, हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर हम सामने फिगर को देख रहे तो क्या दिखा रहा है फिगर हमारा, चेक करिए फिगर को, फिगर ये कहता है सामने जो फिगर है वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो यही तो सामने लिखा है, जो ये कंडीशन है आपके सामने यहाँ आ रहा है, ये इंटरसेक्ट दिखा रहा है, ये कंडीशन नहीं आएगी, क्या कंडीशन होगी, ये यहां से ऐसे निकल सकता है, एक कर्व आपको बीच में ऐसे निकल सकता है, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मींस ये प्रॉपर्टी ये कहती है कोई फिगर ऐसे नहीं जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द फर्स्ट वन। क्या होगा, हमेशा आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते और ना ही कभी क्रॉस करते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दैट्स अ वेरी यूजफुल पॉइंट एंड वेरी यू कैन से कंसिडरेशन ऑफ आईसी कर्व। आईसी कर्व को बनाते समय बहुत कंसिडरेशन करने के लिए ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज IC does not touch x axis और y axis।
IC does not touch जो प्रॉपर्टी में कहा जाए वो फिगर ड्रॉ करना है। IC does not touch x-axis and y-axis। यानी कि क्या कहा गया, ये मेरे पास में दिस इज द x, दिस इज द y, ओ गुड x एंड गुड y, ये ऐसे बनता है। अब तक मैंने आपको क्या बताया, ऐसे ही बनाया ना। मैंने कोई भी कभी भी ना तो मैंने ऐसे बनाया, ये इसको टच नहीं करता। सेकेंड फिगर देखिए, ये देखिए, ये कभी ऐसे नहीं बनता। इट मींस आईसी का क्या प्रॉपर्टी क्या है, यही चेक कर लेंगे। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस, आईसी एक्स को टच नहीं करता, गलत है। सेम क्या कहना है कि जो आपका आईसी डज नॉट टच आल्सो द वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता। कैसे बनता है, हमेशा आईसी कर्व इनको बिना टच किए हुए डाउनवर्ड स्लोप में ऐसे बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड से, ऊपर से नीचे आता है। जितने भी पॉइंट्स इस पे होते हैं ए बी सी डी, जितने भी पॉइंट इस पर हैं ए बी सी डी, सभी पर सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होता है। कैसा होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होता है किसी भी कंज्यूमर का, ठीक है। एक बुक की कंजम्पशन अगर बढ़ती है तो दूसरे बुक की कंजम्पशन घटती है। जैसे कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। अगर पॉइंट ए पर आपने 7 एप्पल लिए, 2 ऑरेंजेस लिए, अब आप इसमें 5 एप्पल लेंगे, 3 ऑरेंजेस लेंगे। इट मींस क्या हुआ, एक घट गया तो एक क्या हुआ, प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और एक प्लस हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आईसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका ये, और हमारे स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स एक्सिस में जितना चेंज हुआ ये क्या है, डेल वाई, ठीक है, और ये क्या है हमारा डेल एक्स, जितना चेंज हुआ। यहाँ पर कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये चेंजेस क्या है, दैट इज अ डेल एक्स, और ये चेंजेस क्या है, दैट इज अ डेल वाई। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, स्लोप ऑफ आईसी, आईसी की स्लोप का फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इट मींस change in the consumption of y good is divided by the change in the consumption of good x। यही था हमारा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ, ये क्या है हमारा स्लोप है या फिर सेटिस्फेक्शन भी कहा जा सकता है। ये हमेशा क्या होगी, डिमिनिशिंग, घटती जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी जितना हायर लेवल ऑफ, यानी आईसी कर्व जितना आपका हायर होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका उतना ज्यादा होगा। इट मींस हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या था, हायर आईसी कर्व ये है, एक का भी हो गया IC1, इससे जो हायर होगा यानी इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इससे ज्यादा होगा। IC2 का सेटिस्फेक्शन लेवल IC1 से ज्यादा होगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि आईसी कर्व नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी आईसी कर्व क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते और ना ही क्रॉस करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी, क्या नहीं करते, कभी भी ना तो क्रॉस करते और ना ही ये करते, ये हमेशा अलग होते हैं। दिस इज ठीक है, ये कभी भी नहीं होता। और इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है कि आईसी कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं। किसे नहीं करते, ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को टच करते, ठीक है। इट मीन्स दैट, अभी बताया था लास्ट में, फिर से देख लीजिए, मैं रिवीजन करवाता हूं आपको इसका।
क्योंकि जिससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, एक ही कर्व से सारी प्रॉपर्टीज निकाली जा सकती हैं। ये कहता है आईसी कर्व ना तो एक्सिस को टच करता और ना ही वाई एक्सिस को टच करता। किसको? वाई को, और ना ही एक्स को। ये क्या करता है? हमेशा आपका आईसी कर्व ऐसा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, और जो कि आपको यूटिलिटी लेवल शो करता है किसी भी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का। भी किसमें करता है? ऑर्डिनल में करता है। किसमें करता है? ऑर्डिनल में करता है। अब एक क्वेश्चन को पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपकी बुक में भी गिवन है। वो क्वेश्चन है shows that higher IC offers higher level of satisfaction। ये क्वेश्चन है आपके पास। That is shows that higher IC offers higher level of satisfaction। ये आपको क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको ये शो करना है कि जो हायर आईसी कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अब कैसे करेंगे? आईसी कर्व आपको आता है बनाना? आप बना सकते हैं, आईसी कर्व में बना सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। This is the x, this is the y, ठीक है। This is the origin, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 बना लिया। अब मुझे शो करना है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो यानी मैं कहीं से भी बना सकता हूं। तो मैंने ले लिया 4 से 3 पर ले, एक मैंने 4 से मैंने 3 पर ले लिया। क्या लिया? मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है, और दैट इज 4 से वो 3 पर पॉइंट यहाँ पर है, यानी एक पॉइंट ही ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे शो क्या करना है? हायर आईसी, यानी कि 2 कर्व बनानी है, यानी एक कर्व लेता हूं। मेरे पास एक ये कर्व है, ठीक है, जो मेरा IC1 मैं नाम रख देता हूँ उसका। ये मुझे शो करता है, इस पॉइंट को मैं यहाँ A लिखूँ, मेरा पॉइंट है मेरा। और A मुझे क्या कहता है? A कहता है 4 मेरा, सॉरी 3 मेरा x का है और 4 मेरा y। डन। अब देखिए सबसे बड़ी बात, कंजम्पशन। अब क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। किसका? मैंने आपसे पहले कहा था कि हायर लेवल शो करना है, यानी कि मोर गुड मींस मोर सेटिस्फेक्शन। अब हायर आईसी यानी सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा। अब सेटिस्फेक्शन लेवल अगर ज्यादा है तो आईसी का राइटवर्ड शिफ्ट मूव करेगा। कहां करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट में, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक ही कंजम्पशन बढ़ा देता हूं, इसको मैंने 4 ही रखा, इसमें एक मैंने यहां बनाया और ये मेरा एक कर्व बन गया। दिस इज IC2, एक्स एक्सिस को बढ़ा कर दीजिए, एक्स, ठीक है। ये मेरा कर्व बन गया यहाँ पर। अब मेरे पास क्या है? A और B पॉइंट है मेरे पास, को दैट इज 3 and 4, दैट इज 5, 4। अब देखिए मोर गुड मींस मोर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे 3 4, एक 3 किसके ले रहा है? गुड एक्स के, और y गुड y। यहाँ पर 5 और 4 ले रहा है। y वही जाता है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है। अब आपको लिखना है as a figure shows a consumer on the point A, he is taking the 3 unit of good x and the 4 unit of good y and the satisfaction level and he is getting, ठीक है, अच्छा मिल रहा है। And the next phase is the same consumer gains the 5 utils here with unit of good x and the 4 unit of same of good y. It means now on the phase B, it means on the IC2 has the more goods is mean more satisfaction level. So we can say that higher IC shows higher level of satisfaction. इसलिए हायर जो IC कर्व होता है वो हमारे हाई सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। यानी हम क्या कहते हैं? द कंक्लूजन इज दैट
IC2 offers higher level of satisfaction. Satisfaction level को हायर रखता है rather than IC1. किस बेस पे रखता है? इस बेस पे रखता है more good means more satisfaction, यानी more good आपके अगर जितने गुड्स आपके ज्यादा हैं satisfaction level आपका उतना ही ज्यादा होगा. Clear? So guys, it was the today's session and we will just move for the next topic. It will be budget planning. इसे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच.